हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज वेक्टर्स एंड वो क्वेश्चंस जो आए हैं इन द ईयर 2023। ठीक है, क्लास 12th मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लास्ट ईयर 2023 में ऑलमोस्ट हर सेशन में वेक्टर्स पे 6 से 7 एग्जाम्पल्स आए। दैट मीन्स यू कैन इमेजिन कि वेक्टर्स का वेटेज कितना ज्यादा है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इफ द टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, ये दो हमें वर्टेक्स गिवन है, उसके बाद में ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हमें गिवन है। हमें क्या करना है, उसका तीसरा वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? सबसे पहला चीज सेंट्रॉइड माने की क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। ठीक है, एंड सेंट्रॉइड जो है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या होता है, हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। समझ में आ गया? ओके, तो हम लोग को करना क्या है, तीसरा वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, तीसरा वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो पॉइंट ए बी एंड सेंट्रॉइड है, हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको इनके पोजीशन वेक्टर्स में। सो हमारा पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए क्या बन जाएगा, हमारा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है, अलोंग एक्स एक्सिस हमारा होता है i कैप, अलोंग y एक्सिस हमारा होता है j कैप एंड अलोंग z एक्सिस हमारा होता है k कैप। सो हम लोगों ने पॉइंट ए जो था, दैट मीन्स वर्टेक्स ए जो था, हम लोगों ने उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया। फिर हम लोग वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर बी इज इक्वल टू -4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। एंड जो हमारा सेंट्रॉइड है उसका पोजीशन वेक्टर लेंगे वेक्टर जी, दैट विल बी इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यहां तक समझ में आ गया? फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाएंगे। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला वेक्टर जी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 3। सो देयरफॉर 3 वेक्टर जी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, वेक्टर सी है ना, वर्टेक्स सी निकालना है। सो देयरफॉर वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स वेक्टर जी कितना हमारा, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, माइनस दोनों से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। सो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 3 वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए क्या हमारा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप प्लस वेक्टर बी कितना है, -4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। सो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे -3i कैप प्लस 3 इंटू 2 6j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पे 3i कैप माइनस 4i कैप दैट इज इक्वल टू -i कैप और माइनस माइनस प्लस i कैप, j कैप प्लस 5j कैप दैट इज इक्वल टू 6j कैप और ये माइनस, तो -6j कैप, 4k कैप माइनस 3k कैप दैट इज इक्वल टू k कैप और ये हो गया -k कैप। सो देयरफॉर वेक्टर c इज इक्वल टू -3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 6 माइनस 6 कैंसल दैट मीन्स 0j कैप एंड प्लस 3k कैप माइनस k कैप दैट इज इक्वल टू प्लस 2k कैप। ये तो गया वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया, वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर। हमें क्या चाहिए, सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। सो देयरफॉर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, -2। सो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये कितना हो गया 0,
y कोऑर्डिनेट और ये हो गया z कोऑर्डिनेट, ठीक है। -2, 0, 2, दैट मीन्स राइट आंसर इज बी ऑप्शन। समझ में आ गया, बी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। सिर्फ यहाँ पे हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, दैट इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जांपल नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Let two non-collinear vectors, vector A and vector B, forms an acute angle. A point P moves so that any time the position vector OP, where O is the origin, is given by, हमें यहाँ पे वेक्टर OP गिवन है। वेक्टर OP कितना गिवन है? A कैप sin t प्लस B कैप cos t, जहाँ पे P क्या है? दैट इज द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। P क्या हो गया? ओरिजिन से सबसे दूर पे का डिस्टेंस है। Let m be the length of vector OP and u cap be the unit vector along OP, ठीक है। देन हमें क्या करना है? ये m का वैल्यू निकालना है एंड यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? m डिनोट करेंगे। m क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP, दैट विल बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ a कैप साइन t प्लस b कैप cos t, इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू, पहले a टर्म का स्क्वायर मतलब a कैप साइन t का स्क्वायर प्लस b कैप cos t का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कैप इंटू b कैप इंटू साइन t इंटू cos t, ये फॉर्मूला लगा दिया। सो ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर हो जाता है ना। सो ये हमको क्या मिल जाएगा? देयरफॉर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस ए कैप इंटू बी कैप इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, वो क्या होता है? 1। सो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए कैप इंटू बी कैप 2 साइन टी इंटू कॉस टी, दैट इज इक्वल टू साइन 2t। अब हमें क्या बोला है? P क्या है? फारदेस्ट पॉइंट है। P क्या है? फारदेस्ट पॉइंट है। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू, है ना। सो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2t, वो कितना होता है? 1। मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा? 1। सो देयरफॉर 2t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। 2t बोले तो कितना? साइन इनवर्स 1, एंड साइन इनवर्स 1 बोले तो कितना हो गया? पाई बाय 2। सो देयरफॉर t का वैल्यू कितना हो जाता है? पाई बाय 4। t का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाय 4, है ना। सो देयरफॉर m का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a कैप इंटू बी कैप, दिस कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस a कैप इंटू बी कैप रेज टू द पावर 1/2, है ना। पावर 1/2 दैट मीन्स रूट हो गया। तो सबसे पहले चेक करो m की ये वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? एक यहाँ पे मिल रहा है 1 प्लस a कैप इंटू बी कैप रेज टू द पावर 1/2, दैट मीन्स एक तो b ऑप्शन हो सकता है या फिर ए ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है। सो डी ऑप्शन कट गया एंड सी ऑप्शन भी कट गया। समझ में आ गया? अब देखते हैं कि ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? u का वैल्यू निकालेंगे। u कैप क्या हमारा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहाँ पे? अलॉन्ग वेक्टर OP। सो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर OP अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP, है ना। वेक्टर OP क्या है हमारा? a कैप साइन t प्लस b कैप कॉस t अपॉन इसका मैग्नीट्यूड a कैप साइन t प्लस b कैप कॉस t। t का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, दैट इज कितना? पाई बाय 4। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? a कैप साइन पाई बाय 4 प्लस b कैप साइन पाई बाय 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ
ए कैप इंटू साइन पाई बाय 4 प्लस बी कैप इंटू, ये यहाँ पे कॉस होना चाहिए, बी कैप कॉस पाई बाय 4 अपॉन बी कैप कॉस पाई बाय 4, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू साइन पाई बाय 4 बोले तो कितना 1/√2, कॉस पाई बाय 4 बोले तो कितना 1/√2। सो ये क्या हो जाएगा ए कैप अपॉन √2 प्लस बी कैप अपॉन √2, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ फिर से ए कैप अपॉन √2 प्लस बी कैप अपॉन √2। न्यूमरेटर से 1/√2 बाहर निकलेगा, डिनोमिनेटर से 1/√2 बाहर निकलेगा, सो 1/√2 कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। सो दैट मीन्स वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। यहाँ पे क्या है वेक्टर ए कैप माइनस आ गया, हमारा माइनस नहीं आ रहा, सो बी ऑप्शन भी कट जाएगा। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम लोग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड formed by I cap plus alpha j cap plus k cap, j cap plus alpha k cap and alpha I cap plus k cap becomes maxima is। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इस पैरेललोपाइपेड का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहला क्या है आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस के कैप, इनके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 1 अल्फा 1, फिर दूसरा जे कैप प्लस 0 के कैप, जे कैप प्लस अल्फा के कैप, दैट मीन्स आई कैप 0 है, सो 0 1 अल्फा, एंड तीसरा अल्फा आई कैप प्लस के कैप, दैट मीन्स अल्फा 0 1, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1 1 माइनस 0, उसके बाद माइनस अल्फा 0 माइनस अल्फा स्क्वायर, सो हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 माइनस अल्फा दैट इज माइनस अल्फा, सो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा, सो इसको रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस 1, माइनस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस 1, ये क्या मिल गया हमको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ये जो अल्फा है इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी वी निकाला क्या वॉल्यूम, डी वी अपॉन डी अल्फा दैट विल बी इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, सो आएगा d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 6 अल्फा। यहां तक समझ में आ गया। अब अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए dv बाई डी अल्फा को 0 इक्वेट करेंगे, सो dv अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, therefore 3 alpha square is equal to 1, therefore alpha square is equal to 1 by 3, so therefore alpha is equal to plus minus 1 upon √3। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगा, जब d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव रहेगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू मिलेगा, है ना। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले अल्फा का वैल्यू -1/√3 लेके देखते हैं। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू -1 अपॉन √3, सो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर, डी अल्फा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू -6 अल्फा है तो 6 इंटू -1/√3, so -6 upon √3 which is less than 0, है ना।
ये लेस देन 0 मिल गया, दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू कितने पे आ रहा, -1/√3 पे। मैक्सिमम वैल्यू कितने पे आ रहा, -1/√3 पे। सो दिस इज अवर मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया? सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। ठीक है, सो इसको फटाक से लिख लो। फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर with a unit vector along the sum of the vectors is equal to 1, then the value of lambda। अब क्वेश्चन को गौर से समझो और पढ़ो कि इसमें बोला क्या गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, द सम ऑफ द वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स का एडिशन निकालना है। फिर उसके बाद में निकालने के बाद में यूनिट वेक्टर अलोंग दिस सम, दोनों का एडिशन हो गया कि फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इस यूनिट वेक्टर के साथ में इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, और दैट विल बी इक्वल टू 1। तो उसमें से हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो वेक्टर्स हैं इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन निकालेंगे, है ना। सो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ वेक्टर्स दैट विल बी इक्वल टू, पहला वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, प्लस दूसरा क्या हो गया, लैम्बडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लैम्बडा प्लस 2 इंटू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2j कैप, सो प्लस 6j कैप माइनस 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -2k कैप। ये क्या मिल गया हमको, एडिशन, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एडिशन का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सो यूनिट वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सो ये क्या हो गया, लैम्बडा प्लस 2 इंटू आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो ये क्या मिल जाएगा हमको, लैम्बडा प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू लैम्बडा प्लस 2 इंटू आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर दैट मीन्स लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 4 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4। सो दैट विल बी इक्वल टू लैम्बडा प्लस 2 इंटू आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो गया, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 36 प्लस 4 40 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 44। ये वैल्यू किसका मिल गया हमको, यूनिट वेक्टर का। अब हमें क्या बोला गया है, ये जो यूनिट वेक्टर है और ये जो वेक्टर है दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है, हमें स्केलर प्रोडक्ट कितना गिवन है, 1। सो देयरफॉर अब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कितना गिवन है हमको, 1। तो स्केलर प्रोडक्ट किसका, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट ये वाला लैम्बडा प्लस 2 इंटू आई कैप प्लस 6j कैप एंड ये हो गया -2k कैप अपॉन इसका ये कितना है डिनोमिनेटर, अंडर रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44 एंड दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया। सो देयरफॉर अब क्या करेंगे,
यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट, दैट मीन्स आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। अगर अलग अलग है तो क्या रहेगा, 0। यही तो प्रॉपर्टी है किसका, डॉट प्रोडक्ट का। सो ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस 2 इंटू 1, ये 1 इंटू 6 दैट मीन्स प्लस 6, और ये 1 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में इधर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये प्लस 2 ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। सो हमको मिलेगा लैम्बडा प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44। दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा प्लस 6 का स्क्वायर है ना, स्क्वेयरिंग ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट, सो यहां पे डायरेक्टली लिखेंगे लैम्बडा प्लस 6 का स्क्वायर दैट मीन्स लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12 लैम्बडा प्लस 36 दैट इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44। लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल। अब ये प्लस 4 लैम्बडा को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, ये 36 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 8 लैम्बडा इज इक्वल टू 44 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स लैम्बडा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 1। दैट मीन्स लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा 1। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। समझ में आ गया क्या बोला था क्वेश्चन में कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, हमें क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट किसके निकालना है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एडिशन ऑफ टू दिस वेक्टर्स ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ये जो दो वेक्टर्स है दोनों का एडिशन निकालना है, दोनों का एडिशन निकालने के बाद में उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, एंड इस यूनिट वेक्टर के साथ में ये वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, इसका वैल्यू हमें 1 गिवन था। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमें क्या थी, गिवन थी। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, लैम्बडा का वैल्यू निकाल लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफी सिंपल है बट थोड़ा सा लेंदी है। यहां पे हमें क्या बोला गया है, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी और वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी प्लस 3 वेक्टर ए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा उसके साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है जिसका वैल्यू 54 है। तो हमें वैल्यू निकालना है किसका, दिसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दैट मीन्स हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हमें डॉट गिवन है, हमें क्या गिवन है, डॉट। दैट मीन्स ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्पिटेटिव, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे ना, इस टर्म को पहले लेके आ जाएंगे। उससे फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान भी कुछ भी नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए हम लोग उसको पहले लेके आ जाएंगे, एंड ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट बाद में रहेगा। एंड साथों साथ हम लोग क्या करेंगे ना, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर सी पहले वेक्टर ए बाद में, तो वेक्टर ए बी सी के फॉर्म में लाएंगे, यहाँ पे भी इसको ए बी सी के फॉर्म में ला लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इनका पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। सो हमको क्या मिलेगा, 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी क्रॉस 3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 54। ठीक है, अगेन वन थिंग, while solving we have to be very very careful। अगर छोटा सा ध्यान इधर उधर हटका, छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक एंड पूरा आंसर गलत। ठीक है, सो देयरफॉर पहले ब्रैकेट को एज इट इज रखेंगे, 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, सो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ए इंटू 3 वेक्टर ए दैट मीन्स 3 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए एंड 2 वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट दैट मीन्स 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस
2 इंटू 3 दैट मीन्स 6 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते, अगर पोजीशन इंटरचेंज किया तो साइन चेंज करना पड़ेगा। सो ये हो गया प्लस 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी एंड ये 2 वेक्टर सी का, सो 2 2 ज़ा 4 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस अब वेक्टर सी का इस ब्रैकेट के साथ में, सो 3 3 ज़ा 9 इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी प्लस 3 2 ज़ा 6 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 54। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मालूम होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कितना होता है 0, सो ये टर्म 0 हो गया। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0 होता है एंड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ और चीजें हम लोग ध्यान में रख लेते हैं, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी that will be equal to vector b dot vector c cross vector a that is equal to vector c dot vector b vector c dot vector a cross vector b। ये हम लोग क्या करते हैं साइक्लिकली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब therefore यहां पे क्या जाएगा 2 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यहां पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यहां पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है, यहां पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सो दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। अभी मैंने बताया पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा। सो -6 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर यहाँ पे क्या आ रहा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आ रहा प्लस 4 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस 9 इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो गया तो यहाँ पे साइन चेंज, सो -9 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, फिर उसके बाद में यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, सो -3 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 54। 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी -6 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सो मिल जाएगा -5 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर उसके बाद में वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस 4 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी -3 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, सो -7 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 54। समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिल जाएंगे हमको, सबसे पहले 2 वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सो मिलेगा 2 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू -10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर उसके बाद में प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, सो ये हो जाएगा -14 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, फिर उसके बाद में प्लस 3 वेक्टर बी के साथ में 3 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू -15 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर उसके बाद में यहाँ पे प्लस 3 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फिर उसके बाद में प्लस 3 इंटू -7 दैट इज इक्वल टू -21 वेक्टर बी और ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, फिर उसके बाद में वेक्टर सी के साथ में, सो -5 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस
वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी -7 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 54। समझ में आ गया? अब यहाँ पे वेक्टर ए 2 बार आ गया, दैट मीन्स ये कट गया हमारा। फिर उसके बाद में वेक्टर ए 2 बार आ गया, ये कट गया। वेक्टर बी 2 बार आ गया, ये कट गया। वेक्टर बी 2 बार आ गया। वेक्टर सी 2 बार आ गया, वेक्टर सी 2 बार आ गया। दैट मीन्स हमारे पास में क्या बचा, 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी -21 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी -5 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 54। ठीक है, यहां पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है, फिर उसके बाद में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए आना चाहिए। यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है, सो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, +21 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, फिर उसके बाद में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट मीन्स एज इट इज लेंगे, -5 इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 54। ठीक है, so this can be written as therefore 2 into vector a dot vector b cross vector c plus 21 into vector a dot vector b cross vector c minus 5 into vector a dot vector b vector a dot vector b cross vector c is equal to 54। ठीक है, 21 plus 2 23, 23 minus 5 that is equal to 18, so therefore 18 vector a dot vector b cross vector c is equal to 54 है ना। that means vector a dot vector b cross vector c is equal to 54 divided by 18 that is equal to 3 and vector a dot vector b cross vector c बोले तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, so इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 3, so right answer is our C। ठीक है, राइट आंसर इज सी। समझ में आ गया? बस यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, दैट इज इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइक्लिकली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी कुछ कॉमन चीजें थी, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 हो जाता है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0 होता है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी 0 होता है। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फटाक से इसको लिख लो तुम। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइपेड whose coterminous edges आर गिवन बाय। ठीक है, हमें 3 गिवन है, पहले वेक्टर u गिवन है, वेक्टर v गिवन है, वेक्टर w हमें गिवन है। ठीक है, एंड वॉल्यूम हमें कितना बोला गया है, 1 क्यूबिक यूनिट्स बोला गया है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर u एंड वेक्टर w देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइपेड का फॉर्मूला लगा के हम लोग लैम्बडा का वैल्यू निकालेंगे। लैम्बडा का वैल्यू निकालने के बाद में हम लोग वेक्टर u एंड वेक्टर w के बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें वेक्टर u, वेक्टर v, वेक्टर w गिवन है, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइपेड निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइपेड u v w। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट इनके आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स, सो वो कितने आएंगे, 1 1 लैम्बडा 1 1 3 2 1 1 एंड वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 1। सो देयरफॉर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 6 प्लस लैम्बडा 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर -2
1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस 5, और ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर minus 2 plus 5 that is 3, so 3 minus lambda is equal to 1. therefore lambda को उधर ट्रांसफर करेंगे, 1 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, lambda is equal to 3 minus 1 that is equal to 2. so lambda का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 2. यहां तक समझ में आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, u एंड w के बीच में कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना. डॉट प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर u डॉट वेक्टर w इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर w इंटू कॉस थीटा, है ना. सो फॉर्मूला क्या है, वेक्टर u डॉट वेक्टर w इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर w इंटू कॉस थीटा. So therefore cos theta is equal to vector u dot vector w upon magnitude of vector u into magnitude of vector w. So सबसे पहले वेक्टर u एंड वेक्टर w के बीच में क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे. सो हमारा वेक्टर u क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्बडा k कैप दैट मीन्स 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, w के साथ में. सो 2 1 1 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u, सो दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ i कैप j कैप के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करेंगे. सो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इज 1 प्लस j कैप का कोएफिशिएंट 1, सो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस k कैप का कोएफिशिएंट 2, 2 स्क्वायर इज 4, सो यहाँ पे आ जाएगा 4 इनटू आई कैप का कोएफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस के कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर इज 1, सो दैट विल बी इक्वल टू, अब दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, और बाकी अदर रहे तो फिर 0. सो हमको क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन ये हो गया हमारा रूट 6 इंटू ये हो गया रूट 6. सो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 6 दैट इज इक्वल टू 6. ये वैल्यू किसका मिल गया हमको, कॉस थीटा का. ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 5/6. सो राइट आंसर इज बी. बी आंसर इज, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज 5/6. समझ में आ गया. सो फटाफट इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, देन द वेक्टर आर सेटिस्फाइंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू 3. यहाँ पे हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए लिख लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी हमको गिवन है 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर आर हमें गिवन है क्या, नहीं, तो अज्यूम कर लो वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. यहां तक समझ में आ गया. अब हमें क्या बोला गया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी गिवन है, ये कंडीशन हमें गिवन है, बराबर है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर निकाल लेंगे. हम क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर निकालेंगे. सो वो निकालेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट से. पहला रो रहेगा आई कैप जे कैप के कैप, दूसरे रो में वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स वो कितने हैं 1 1 1 एंड वेक्टर आर के कोएफिशिएंट्स वो कितने हैं एक्स वाई एंड जेड. सो आ गया एक्स वाई एंड जेड. सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई कैप इंटू जेड माइनस वाई
माइनस जे कैप जेड माइनस एक्स प्लस के कैप वो मिल जाएगा वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। लेकिन हमको गिवन क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल टू बी। गिवन क्या है हमारा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी हमको गिवन है, बराबर है। तो इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, z माइनस वाई इंटू आई कैप माइनस जेड माइनस एक्स इंटू जे कैप प्लस वाई माइनस एक्स इंटू के कैप दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर बी कितना है हमारा, 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, दोनों साइड वेक्टर है और बीच में इक्वल टू साइन है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स z माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इधर के आई कैप और उधर के आई कैप का कोएफिशिएंट सेम रहेगा। ये माइनस ऑफ z माइनस एक्स दैट मीन्स x माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 1 एंड यहां से हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो इस पे से हम लोग बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू जेड। यहां से हम लोगों ने बोला y इज इक्वल टू जेड, यहां से हम लोग बोलते हैं एज इट इज x माइनस जेड इज इक्वल टू 1 एंड यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू y प्लस 1। समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन हमें क्या गिवन है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर r दैट इज इक्वल टू 3। सो वेक्टर a कितना है हमारा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट वेक्टर आर अभी हम लोगों ने अज्यूम किया दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दैट इज इक्वल टू 3। सो इस पे से हम लोग दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, तुमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 एंड ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे ना, x का वैल्यू पुट करेंगे एंड z का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। सो x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, y प्लस 1। सो देयरफॉर y प्लस 1 प्लस ये y प्लस यहाँ पे हम लोगों ने बोला y इज इक्वल टू z, तो z की जगह पे y पुट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 3। सो y प्लस y दैट मीन्स 3y। सो 3y इज इक्वल टू 1 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, सो 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2/3। y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2/3। अब ये जो y का वैल्यू है उतना ही z का वैल्यू रहेगा। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 2/3। कहां से आया, फ्रॉम 1, बराबर है। अब बचा किसका, x का वैल्यू। सो यहां पे हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। सो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/3। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 5/3। ठीक है, सो हमें वेक्टर r निकालना है। सो वेक्टर r क्या था हमारा, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो देयरफॉर वेक्टर r इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना आया, 5/3, 5/3 आई कैप प्लस y का वैल्यू कितना है 2/3 जे कैप प्लस z का वैल्यू भी कितना है 2/3 के कैप। सो ये आ गया हमारा वेक्टर r। सो ऑप्शंस मैच करेंगे, 5/3 2/3 2/3। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। समझ में आ गया, ए ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे -5/3 है तो ये कट गया, यहाँ पे -2/3 है ये भी कट गया, यहाँ पे -5/3 है ये भी कट गया। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा एग्जाम्पल था, इसको फटक से कॉपी डाउन कर लो। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 8। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप on the vector perpendicular to the plane
containing I cap plus j cap plus k cap and I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. अब क्वेश्चन देखने में भले सिंपल लगे या डिफिकल्ट लगे, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. कैसे मैं बताता हूँ. सबसे पहले हमें क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स. दैट मीन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, है ना. फिर हम लोग स्केलर प्रोजेक्शन निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस प्लेन, है ना. सो सबसे पहले वेक्टर कंटेनिंग I cap plus j cap plus k cap and I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट I cap j cap k cap. यहाँ पे I cap j cap के कोएफिशिएंट्स 1 1 1, यहाँ पे 1 2 3. So that will be equal to I cap into 3 minus 1, 3 minus 2 that is equal to 1 minus j cap. So हो जाएगा 3 minus 1 that is equal to 2 plus k cap 2 minus 1 that is equal to 1. So हो जाएगा I cap minus 2 j cap plus k cap. ये मिल गया. अब स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर. ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. सो हमको क्या निकालना है, स्केलर प्रोजेक्शन, या फिर स्केलर प्रोजेक्शन बोलने से अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ टू I cap प्लस j cap प्लस k cap ऑन ये जो हमें मिला I cap माइनस 2 j cap प्लस k cap. निकालना क्या मैग्नीट्यूड. सो मॉड ऑफ पहले ये 2 I cap प्लस j cap प्लस k cap डॉट I cap माइनस 2 j cap प्लस k cap अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. सो रूट ऑफ ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, सो ये क्या मिल जाएगा हमको 2 इंटू 1, सो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 6 दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 6. सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन. समझ में आ गया, काफी सिंपल सा एग्जाम्पल था. अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 9. सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 9. इफ vector A, vector B and vector C are the three non-zero vectors, then vector A plus 2 vector B plus vector C dot vector A minus vector B cross vector A minus vector B minus vector C is equal to. So यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बोला है, vector A plus 2 vector B plus vector C dot vector A minus vector B क्रॉस वेक्टर A माइनस बी वेक्टर B माइनस वेक्टर C. सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे. सो इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लिखेंगे वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर A का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. यहाँ पे माइनस होना चाहिए. माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B
और ये हो गया प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0 हो जाएगा। सो ये लिखेंगे हम लोग माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है तो दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सो माइनस का बन जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पे प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। सो इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो जाएगा कैंसल। इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, दैट विल बी इक्वल टू। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए के साथ में, फिर वेक्टर बी के साथ में, फिर वेक्टर सी के साथ में। तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे 2 वेक्टर आ गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 वेक्टर बी आ गया, ये कैंसिल हो गया। 2 वेक्टर सी कैंसिल, 2 वेक्टर सी कैंसिल। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इसके जगह पे हम लोग ये वाला लिखेंगे। सो प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 + 1 is 3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट विल बी इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। सो राइट आंसर इज अवर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट ये एग्जाम्पल को नोट डाउन करो। अब बढ़ते हैं हम लोग टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पे हमें क्या गिवन है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमको गिवन है कितना 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमको कितना गिवन है 4, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमको कितना गिवन है 2। यहां पे हमें बोला गया है इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर बी, ठीक है, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी हमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाएंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है 4, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है 2, सो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो गया 12। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में हमें क्या बोला गया, वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और मैग्नीट्यूड का हम लोग क्या निकालेंगे स्क्वायर, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। सो 4 इंटू
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अभी हम लोगों ने निकाला, दैट इज 12 प्लस 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना गिवन है 4, स्क्वायर इज 16, सो दैट विल बी इक्वल टू 48 प्लस 144, दैट विल बी इक्वल टू 192. So 192 can be written as 64 multiplied by 3. So magnitude of vector C, that will be equal to 8√3. समझ में आ गया? फिर उसके बाद में अब हमें एक्चुअली निकालना क्या है, वेक्टर B एंड वेक्टर C के बीच का एंगल. सो लेट थीटा बी द एंगल between vector B and vector C. So therefore cos theta is equal to vector B dot vector C upon magnitude of vector B into magnitude of vector C, that will be equal to vector B dot vector C क्या हमारा 2 into vector A cross vector B minus 3 times vector B upon magnitude of vector B कितना गिवन है 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना निकाला 8√3. सो देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल टू वेक्टर बी और ये वेक्टर बी कैंसिल हो जाएगा, सो हमें क्या मिलेगा -3 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी अपॉन 32√3, दैट विल बी इक्वल टू -3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर अपॉन 32√3. So therefore cos theta is equal to -3 into vector b का square, that means 16 upon 32√3. So that will be equal to 16 1 ये हो गया 2, so -√3 multiplied by √3 upon 2√3. So because 3 can be written as √3 multiplied by √3, so that will be equal to -√3 by 2. So cos theta हमको कितना मिल गया -√3 by 2, लेकिन हमको क्या निकालना है थीटा. सो therefore थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -√3 by 2. cos 150 का वैल्यू आता है -√3 by 2 एंड cos 150 बोले तो कितना आता है 5π/6. 150 बोले तो कितना हो गया 5/6. सो थीटा इज इक्वल टू 5π/6. सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन. समझ में आ गया? इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट थी, अगर आइडेंटिटीज हमें याद है तो हम लोग प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं. समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11.